लेकिन यहाँ के प्रशासन के अधिकारी, यहाँ के विधायक के इतने दबाव में रहते। शहर के अंदर नगर पालिका में लगभग वो कांग्रेस का बोर्ड बनने के बाद लगभग 401 स्ट्रीट लाइट आई है, लेकिन शहर में कहीं नहीं लगी। और जब पूछा जाता है ईओ से तो ईओ कहता है कि नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देश की जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं है? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं है? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो सही। हम आज बात करते हैं हमारे तारानगर नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 के पार्षद श्रीमान त्रिलोक जी रेगर, जो नगर पालिका उपनेता प्रतिपक्ष हैं। उनसे हम आपको बात करवाते हैं, मिलवाते हैं, उनसे सीधी बात करते हैं और शहर के विकास कार्यों पर क्या क्या करवाया गया है उसके बारे में। और त्रिलोक जी अपने जीवन की पहली पड़ाव, पहली सीढ़ी को किस प्रकार पार किया है, या राजनीतिक सफ़र किया है, उसके बारे में हम त्रिलोक जी से बात करना चाहते हैं। त्रिलोक जी एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। त्रिलोक जी, बताइए, आप जनता आपसे जानना चाहती है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं मेरे बारे में बताता हूं कि मैं 2008 में जब 12वीं की थी, उसके बाद में मैं अनुसूचित जाति के जो भी सामाजिक संगठन थे उनसे जुड़ गया था। जब भी किसी गरीब, पीड़ित, दलित पर अत्याचार होता था तो उसकी आवाज़ बनकर सड़क से लेकर ऊपर तक की लड़ाई लड़ी है। और वो लड़ाई लड़ते लड़ते आज मैं पिछली बार नगर पालिका चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ा और वार्ड के लोगों ने तन मन धन से 250 वोटों से मुझे विजय बनाया। सभी कोई जाति धर्म से ऊपर उठ के सभी लोगों ने मुझे मतदान किया। सिर्फ उन लोगों ने मतदान इसलिए किया कि मैं दिन रात हर समय उनके सुख दुख में उनके हक और अधिकार के लिए हमेशा तत्पर रहता था, इसलिए उन्हें विजय बनाया। अब मैं पार्षद बनने के बाद भी उन लोगों की जो दिन रात मेरे पास आते हैं किसी भी समस्या को लेकर, मैं पूरा प्रयास करता हूं। मैं उनकी समस्या को मेरी समस्या समझ के उनके लिए तत्पर रहता हूं और वैसे ही मेरा कार्य चल रहा है। आप बीजेपी पार्टी से पार्षद चुनाव लड़के गए हैं तो पार्टी ने आप पे भरोसा किया है। अभी आप जो वादे किए थे जनता के साथ में, उन वादों पर आप कितना खरा उतरे हैं, जनता आपसे जानना चाहती है। मैंने वार्ड के लोगों से जो वादा किया था वो वादा के तहत कार्य तो कर ही रहा हूँ, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या है कि वर्तमान में यहाँ पे नगर पालिका का जो बोर्ड है वो कांग्रेस का बोर्ड है। वहाँ पे जो हमारे बीजेपी के 12 पार्षद है, वहाँ कांग्रेस के चेयरमैन और द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम वार्ड के लोगों के हक और अधिकार की जहाँ बात आती है वहाँ उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं और उनके निजी जो भी प्रश्न, जो भी कार्य होते हैं वो कार्य कराने में मैं हर समय तैयार रहता हूँ और मैं पूरी कोशिश के साथ कार्य करवा रहा हूँ। रही बात विकास के कार्यों की, तो एक बार हमारे यहाँ के चेयरमैन और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं विधायक द्वारा एक भेदभावपूर्ण कार्य किया जा रहा है। हम जो भी भारतीय जनता पार्टी से 12 पार्षद निर्वाचित हुए हैं वहाँ पे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करवाया जा रहा। और जो भी वार्ड के लोगों की जो सरकार की, राज्य सरकार, वो भारत सरकार की जो भी गरीब परिवार के लिए जो योजना बनी है उसके लिए जो पात्र है उसको पूरे प्रयास के साथ उसको लाभ दिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, करवाया भी है। अभी राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आपके वार्ड में कितने पट्टे जारी किए गए? मैंने पूरे वार्ड में घर घर जाके लोगों के आवेदन फाइल जमा करा के लगभग 30-35 पट्टे बनाए हैं और लगभग 15-20 फाइल अभी विचाराधीन है, प्रक्रिया में चल रही है। जो पट्टे बनाए गए हैं आपके वार्ड में, उन पट्टों के बारे में आपने जो दिए हैं, आप अपने हाथ से दिए हैं लोगों को पट्टे बना कर, तो आपने जो मेहनत की है, क्या आपकी वहाँ सुनवाई नहीं होती? जो व्यक्ति के हक की चीज़ है और जो वास्तविक में हर चीज़ उसके पहलू से डॉक्यूमेंटली कब्जा सब सही है, उसके तो क्या दिक्कत है नहीं, उनका तो बनना ही उनका अधिकार है।
कान ने कोई चेयरमैन या यूँ कहे कि हमने इस वार्ड के मतलब विपक्ष के पार्षद होते हुए आपके इतने पट्टे बनाए, तो वो कोई मेरे पे एहसान थोड़ी करे। उन लोगों का अधिकार है, वो कोई बीजेपी के थोड़ी, वो तो वार्ड नंबर 21 के सभी नागरिक है, सभी जाति धर्म के लोग, उन सबको दिए हैं, कोई व्यक्तिगत किसी को तो थोड़ी दिया है। जिनका अधिकार उनको पट्टा दिया है और जिनके सही था उनको दिया, कोई दिक्कत ही नहीं, और वो तो उनका अधिकार है। और आम व्यक्ति का अधिकार है पट्टा आवेदन करने का, और उनका अधिकार है उनको जो सही जाँच करके देने का। सही विकास कार्यों को लेकर आपके वार्ड में कितने काम करवाए गए हैं? तारानगर नगर पालिका तब से बनी है, तब से लेकर आज तक मैंने 2 बार तो बजट की मीटिंग, 2 ही बार साधारण सभा की बैठक तो होनी नहीं, बजट की बैठक हुई, उसमें भी वार्ड के और शहर के विकास के लिए मुद्दा उठाया। मैंने कई बार वार्ड की नाली, क्रॉस, सीसी सड़क के बारे में लिख दिया, लेकिन अभी तक किसी स्पेशल कोई वार्ड के विकास के लिए टेंडर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के चेयरमैन को ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी के, इस भावना के कारण विकास के कार्य में तारानगर के जो चेयरमैन प्रतिनिधि चेयरमैन है वो किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहे। अभी राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना एक योजना चलाई है, तो उसको लेकर आप से के वार्ड से कितने लोगों को आपने रोजगार के अंदर रजिस्टर्ड करवाया है? मैंने वार्ड के लगभग 40-50 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन काम के लिए अभी तक मेरे पास कोई अधिकृत नगर पालिका से नहीं आया कि आपके वार्ड के इतने लोगों को हम इस काम के लिए रोज़गार दे रहे हैं। आपने कभी ईओ से जानकारी ली इसके बारे में? ईओ से एक बार, ईओ से और नरेगा संबंधी जो कार्य देखता है उनसे जानकारी ली, वो कह रहे हैं कि एक प्रथम चरण का एक बार काम चल रहा है, उसके बाद में दूसरा होगा तो देखेंगे। अभी प्रथम चरण का कार्य कहाँ चल रहा है? आपने कभी इसका मौका मुआयना किया विपक्ष के नेता होने के नाते आपने? मैंने उनसे जानकारी ली है, वो करवा रहे हैं। मैं एक दिन समय निकाल कर जो नरेगा की, इस शहरी नरेगा के तहत उन्होंने कार्य चिन्हित कर कार्य करवा जा रहे हैं, तो मैं वहाँ पे मौके पर जाकर उनका निरीक्षण करूँगा और संबंधित जो भी उन लोगों की समस्या होगी उनके संबंध में उचित जो होगी अधिकारियों से बात करूँगा। तारानगर के जो विधायक हैं उन्होंने एक स्लोगन दिया है, आपका विधायक आपके साथ, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, तारानगर का विधायक न रहकर सिर्फ कांग्रेस पार्टी का और जाति विशेष के लोगों का विधायक रह गए। मुझे बहुत दुख होता है जब तारानगर के विधायक यहाँ पे अपनी जाति विशेष के लोगों को उचित पदों पर लाकर उनसे चौथ वसूली का कार्य जिस प्रकार से किया जाता है। आप थाने में चल जाओ तो पैसे के बिना वहाँ न तो एफआईआर दर्ज होती है और न कार्रवाई होती है। आप तहसील में चल जाओ, वहाँ पे पैसों के बिना रजिस्ट्री नहीं होगी। आप एसडीएम ऑफिस में चल जाओ, आप तारानगर किसी भी विभाग में चल जाओ, वहाँ पे सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और अधिकारी खुलेआम कहते हैं कि हम ऊपर देते हैं इसलिए पैसा लेते हैं, इसलिए गौरव की तो बात ही नहीं। आपने कभी इस पे आवाज़ उठाई? सोशल मीडिया पे ज्ञापन के माध्यम से कई बार आवाज़ उठाई, लेकिन स्थानीय विधायक और सरकार के बैठे उचित पदों पे लोग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी जो विधायक द्वारा कार्य करवाए गए हैं शहर के अंदर, उसके बारे में आपकी क्या राय है? तारानगर शहर के अंदर विधायक ने आम जनहित के देखते हुए किसी प्रकार का कोई अच्छा कार्य नहीं करवाया जो हम आम व्यक्ति के विकास के लिए देख सकें। सिर्फ एक राजनीतिक पोस्टर के तहत के विधायक जी ने ये करवाया है, घोषणा करवाई है। धरातल पर अभी तक विधायक जी का कोई कार्य नहीं दिख रहा है, लगभग 4 साल के कार्यकाल में। विधायक जी तो कहते हैं कि मैंने ट्रॉमा सेंटर बनवाया है और ये गैस प्लांट लगवाए हैं। वो तो कोरोना में पूरे राजस्थान भारत सरकार द्वारा सभी राजस्थान सरकार को बजट अधिकृत किया गया कि आप क्यों कोविड के समय ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता थी, इसलिए हर सीएससी के ऊपर वो तो सेंटर लगाया। उसमें विधायक जी की गौरव की कहाँ बात हुई। अभी एक खेल मैदान चल रहा है बता रहे हैं लोग, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? विधायक जी ने जो खेल मैदान, जो तारानगर के जो पीडीएस जो खेल मैदान था बालाजी पक्का जोड़ा, उसकी जगह को ख़राब कर और नया जो बना रहे हैं वो सब जनता देख रही है। इसका जवाब आने वाले समय में जनता जनार्दन देगी। अभी एक केवीएस स्कूल बन रहा है, कस्तूरबा गांधी स्कूल, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अभी तक टेंडर हुए हैं,
शायद कार्य चल रहा है और वो शायद एडमिशन होकर चलने लग जाए तो अच्छी बात है। अभी आपके वार्ड में पेयजल की समस्या, पेयजल की व्यवस्था पे आपके वार्ड नंबर 21 में पेयजल संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, उसके बारे में आपकी राय क्या है? पिछली भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में हमारे विधायक जी श्री जयनारायण जी पूनिया द्वारा प्रयास करके 2 SR का निर्माण कराया था, तब थोड़ी व्यवस्था में सुधार हुआ। लेकिन तब से हमारे यहाँ कांग्रेस का विधायक बना, उन्होंने अपने व्यक्तिगत वोट के स्वार्थ के लिए SRO की ऐसी हालत कर दी, इधर को लाइन उधर जुड़ा दी, इधर को ऐसे पूरे शहर का ढांचा बिगाड़ दिया। अब पूरे शहर में पानी की सर्दी में भी किल्लत रहती है, तो गर्मी में आम व्यक्ति किस प्रकार से पानी के लिए तड़प देता है। और मेरा वार्ड शहर में ऊंचा होने के कारण मेरे वार्ड नंबर 21 में तो सर्दी में भी पानी की समस्या बनी रहती है और गर्मी में भी रहती है। मैंने विभाग के अधिकारियों से कई बार ज्ञापन भी दिया, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन यहाँ के प्रशासन के अधिकारी, यहाँ के विधायक के इतने दबाव में रहते हैं, वो जो कहते हैं वही करते हैं। बाकी आम व्यक्ति चाहे मरे जिए उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन आप कभी इस मुद्दे को लेके अधिकारियों के पास में गए थे? मैंने इसी से कई बार बात की, एक्शन से कई बार ज्ञापन दिया, बात की, लेकिन मेरे वार्ड में पानी की किल्लत वैसी की वैसी बनी हुई। रोशनी की व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? शहर के अंदर नगर पालिका में लगभग वो कांग्रेस का बोर्ड बनने के बाद लगभग 401 स्ट्रीट लाइट आई है, लेकिन शहर में कहीं नहीं लगी। और जब पूछा जाता है ईओ से तो ईओ कहता है कि स्टोर कीपर से बात करो। स्टोर कीपर से जब बात की जाती है तो वो कहता है चेयरमैन साहब ले गए, चेयरमैन साहब देंगे। लेकिन ऐसा तो मुझे शहर में पता चला कि लोगों खेतों में तो स्ट्रीट लाइट लगी है, लेकिन शहर में नहीं लगी। और मेरे वार्ड में मैं लगभग निर्वाचित होने के बाद में कई बार लिखित में और कई बार मौखिक कह चुका हूँ, अभी तक मुझे तो स्ट्रीट लाइट दी नहीं। और लगभग पूरे शहर में 6-6 महीनों से स्ट्रीट लाइट की हालत ख़राब है, बंद पड़ी है। कई बार ज्ञापन भी दिया है किया, लेकिन यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों को मतलब ही नहीं। इससे तो डायरेक्ट जो स्ट्रीट लाइटें, बंद स्ट्रीट लाइटों का कार्य डायरेक्ट कंपनी का काम है, जो आपकी अपने पिछली गवर्नमेंट थी वसुंधरा गवर्नमेंट, उसके हिसाब से वो टेंडर हुए थे, तो वो टेंडर उसी कंपनी के पास है। वो कंपनी से आपने संपर्क साधा कभी? मैंने कंपनी के उच्च अधिकारियों को जो पत्र लिखा उसकी प्रतिलिपि भेजी है। वो कह रहे हैं कि हमने वहाँ के नए लड़कियों को लगाया कार्य के लिए, आप जब सुधार होगा, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ स्ट्रीट लाइटों में। आप अभी जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वो पीछे जो भाजपा की सरकार थी उसमें आप क्या अंतर बताएंगे, उसके लिए आप थोड़ी राय दें। पिछली जो सरकार थी वो गरीब मजदूर पीड़ित की सरकार थी, लेकिन वर्तमान की जो कांग्रेस सरकार है, जब कांग्रेस जनता के बीच में गई थी तो गरीब पीड़ित को न्याय की बात की थी, रोजगार की बात की थी। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटों के हिसाब से जो सरकार सत्ता में आई और आज प्रदेश के अंदर SC ST जो क्राइम के जो आंकड़े, उसमें अगर पूरे विश्व भारत में 5 स्टेट है जहाँ पे SC ST के लोगों में अत्याचार है, उसमें राजस्थान 1 नंबर पे। बहुत दुख की बात है, आज गरीब पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्ति को खुलेआम पुलिस द्वारा भी शोषण किया जाता है, भूमाफियों द्वारा भी शोषण किया जा रहा है। और हर ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ गरीब परिवार पे अत्याचार नहीं होता, बलात्कार नहीं होता, हत्या नहीं होता। आज पूरा का पूरा राजस्थान का अनुसूचित जाति का समाज का व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है कि उसे न्याय मिले तो कैसे मिले। बहुत दुख होता है जब राजस्थान की सरकार वोटों के हिसाब से अनुसूचित जाति के लोगों को जब वादा करके सत्ता में आई, और आज राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार शोषण हो रहा है तो अनुसूचित जाति के लोगों का हो रहा है, और पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों में आक्रोश है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लगभग हर तहसील में, हर ग्राम पंचायत पर पट्टे वितरण किए हैं। अपना चूरू जिले में तारानगर में भी अच्छे पट्टे वितरित हुए हैं। तो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पट्टा के अंदर जो सरकार ने नियम में संशोधन करके 69 के पट्टे देने के लिए जो किया उसके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग गरीब परिवार जिनके पास पुराना कब्जा है और जो उस पट्टे के लिए हक है लेकिन उसको नहीं मिला, क्योंकि जहाँ भी बोल्ड है वो पार्टी और सरकार की खींचतान के कारण जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, सिर्फ पार्टी विशेष के लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है।
तारानगर में आपके आंकड़े के अनुसार लगभग कितने पट्टे 69 के वितरित किए गए हैं? लगभग 1000 प्लस के आसपास। अभी यो तो बता रहा 2500 से ऊपर। वो फाइल प्रक्रिया में चल रही है। अभी तक पट्टा नंबर की बुक मैंने देखी है, लगभग 1100-1200 ऐसे। तो इसमें क्या सारे के सारे ही लोग कांग्रेसी हैं? सारे के सारे कांग्रेस नहीं है, न सारे के सारे बीजेपी, लेकिन जो गरीब आदमी को जिसको मिलना चाहिए। आज जेईन की रिपोर्ट के लिए पिछले 6 महीने में ऐसी हालत कर रखी थी नगर पालिका में। एक व्यक्ति जेईन की रिपोर्ट को लेकर खुलेआम 5-5 हज़ार रुपये मतलब मांगना, और उसके लिए उस चक्कर काटना, फाइल के लिए 10-10 बार नगर पालिका में आना नहीं होना। आज नगर पालिका की ये हालत है कि किसी अधिकारी बाबू से ईओ के पास फाइल जाती है और ईओ से चेयरमैन पर, तो सिस्टम उन लोगों ने फिक्स कर रखा है, और जो नक्शा निवेश है उनके मार्फत खुलेआम पैसे ले रहे हैं। तो आपने कभी इस प्रकार की आपके साथ में घटना हुई? इसके बारे में मुझे वार्ड के लोगों ने भी बताया, शहर के लोगों ने भी बताया, जिस पे हम लोग भारतीय जनता पार्टी सभी पार्षद उन्हें ज्ञापन भी ईओ को दिया, तब ज्ञापन दिया, मीडिया में छपा, लेकिन क्या है वो सिस्टम वैसे के वैसे चल रहा है। तो इसके खिलाफ आप कोई मुहिम चला रहे हैं? मुहिम तो क्या है कि जो व्यक्ति एक जेईन की रिपोर्ट के लिए हो या ईओ के साइन के लिए वो नगर पालिका में 20 बार चक्कर काटे, उसके बाद बेचारा वो दुखी हो गया, वो देखा इससे अच्छा 2-4 हज़ार रुपये दे के काम कराए, क्यों वो बेचारा हमारे पास आएगा, क्यों वो सोचता है कि अपना काम हो तो करवा लेते हैं, जो पैसे दे के कराओ। ऐसी तारानगर में लोगों की जो नगर पालिका प्रशासन ने सोच कर दी है। अब मुझे बहुत दुख होता था, कम से कम 2 महीने से ईओ के पास 500 फाइल पेंडिंग पड़ी है कि जांच करूंगा, पता नहीं वो किस सत्र की जांच करना चाह रहे हैं। आप प्रतिपक्ष में हैं, आप ये तो आपकी जवाबदेही बनती है, अगर इस प्रकार के आप जो आरोप लगा रहे हैं तो उसकी आपकी जवाबदेही है, तो आप लोगों को बता सकते हैं, आप अधिकारियों से बात कर सकते हैं, इसका जवाब ले सकते हैं। आप ये सब क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कितनी बार ज्ञापन दे दिया है, मैंने इस संबंध में कलेक्टर साहब को भी कहा था, कलेक्टर साहब की पीए ने फ़ोन भी किया था, लेकिन क्या है कि एक सिस्टम है, एक व्यक्ति हमारे पास एक बार आ सकता है तो हम फ़ोन कर देंगे, बेचारा वो दूसरी बार मेरे पास आएगा, 2 बार नगर पालिका में चक्कर काटेगा, फिर वो जो फाइल बनाता है नक्शा नहीं उससे बात कर लेता है, वो कहते हैं कि चक्कर काटने से भाई साहब क्या फ़ायदा है, और सिस्टम बना हुआ है, दे दो मैं करवा दूँगा। तो व्यक्ति ये सोचता है क्यों अपन चक्कर काटें, क्यों लोगों को बताए, अपना काम करवाना है, इसलिए वो करवा लेते हैं, और ऐसा ही शहर में चल रहा है। अभी पक्ष का कहना है कि बीजेपी का भी बिखराव चल रहा है, तो आप क्या एकजुट हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे सब एक साथ हैं, और आने वाले समय में जब हमारा प्रदेश नेतृत्व जिस व्यक्ति को टिकट देगा, हम उसके साथ जी जान से होकर और कमल खिलाएंगे तारानगर विधानसभा क्षेत्र। शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर आपके क्या विचार हैं? तारानगर बोर्ड जब से कांग्रेस का बना है तब से शहर में सफाई की हालत इतनी खस्ता है कि हर दिन आम व्यक्ति सोशल मीडिया के मार्फत पूरे शहर के बारे में फ़ोटो खींच के डालता रहता है, लेकिन नगर पालिका ईओ और चेयरमैन किसी प्रकार के इन लोगों को ये महसूस नहीं कर रहे कि हम शहर के विकास के लिए, जो लोग तारानगर के लोग हमें चुनाव जिता के शहर की कमान सौंपी है, तो शहर का सबसे मुद्दा सफाई, स्ट्रीट और निर्माण का है। तो हम कहाँ न कहाँ इन मुद्दों को भटक गए, सिर्फ हमारा एक ही मकसद रह गया कि पैसे कमाना। आज तारानगर शहर की किसी भी वार्ड में आप जाके देख लो, पूरा वार्ड आपको कोई स्वच्छ नहीं मिलेगा, चारों में कचरे के ढेर मिलेंगे। और तारानगर के बोर्ड बनने के बाद लगभग 2 साल के आसपास हो रहे हैं। सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए नगर पालिका ने इतने टेंडर किए, लेकिन धरातल पे वो टेंडर नहीं है, सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई और पैसे उठाने का काम किया है। आज नगर पालिका में जो घर घर जिला कलेक्टर महोदय और भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कि घर घर कचरा संग्रहण के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की, उसके लिए तारानगर में टेंडर हुआ है, लेकिन 35 वार्डों के लिए कम से कम 17 टेम्पू तो आवश्यकता हो कि घर घर कचरा जाए। आज ठेकेदार से 60 गांठ करके उस टेम्पू में घर घर कचरा संग्रहण के जो कि ऑटो, ठेकेदार का ऑटो होगा, ऑटो में ड्राइवर और एक उसका कचरा उठाने वाला, लेकिन जो इन्होंने कागजों में 15 टेम्पू दिखा रखे हैं, तो टेम्पो है 8-10, जो 15 सहायक है वो
धरातल में है नहीं, वो सिर्फ नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा उठाया जा रहा है। इस तरीके से जो सरकारी पैसा है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। बाकी शहर में घर घर कचरा एकदम फैल है। आज मेरा वार्ड 21 नंबर सबसे छोटा वार्ड है, शहर का 21 नंबर वार्ड, लगभग 8 गली है, लेकिन बार बार 3 महीने से ईओ को कह के दाब गया, चेयरमैन को कह के दाब गया, ठेकेदार को बोल दिया, लेकिन वो टेम्पो वाला क्या करता है, सिर्फ तेल बचाने के चक्कर में एक गली से गुजर जाता है, दूसरे दिन दूसरी गली गुजर जाता है, और पूरे के पूरे वार्ड में नहीं, ऐसे ही पूरा शहर में हालत है। हर जगह कचरे की ढेर लगे हुए हैं, सफाई में किसी प्रकार का सुधार नहीं है। ये जो ठेकेदार को जो दिया गया कार्य है, तो आप इसके बारे में ईओ से बात की कभी? मैंने इसके बारे में लिखित में दिया हुआ है। ईओ ने कहा कि मैं ये ठेकेदार को बुला के व्यवस्था में सुधार कराऊंगा, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हो रहा। तो आपके द्वारा जब लिख के दिया गया तो ठेकेदार ने आप तक के अभी कोई सुधार नहीं हुआ है, तो आप जो कचरा लेने आते हैं तो वो उनको आप बोलो कि हमारे यहाँ लगाया गया है, तो उसको क्या जवाब देते हैं? ठेकेदार ने के प्रतिनिधि को बुला लिया, हमारे नगर पालिका जमादार को बुला लिया, उनको मौका दिखा दिया, लेकिन क्या है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ व्यक्ति कहाँ अपनी बात रखे। अभी जो ठेकेदार है वो टेम्पो लगा रखे हैं, ट्रैक्टर लगा रखे हैं, तो आपके मोहल्ले में कितने टेम्पो आते हैं, कितनी बार आते हैं? मेरे मोहल्ले में टेम्पो आता है लगभग एक हफ्ते में 3-4 बार। जो संडे की छुट्टी कर जाता है, शनिवार कर जाता है, फिर सोमवार को कहता है कि मेरे पास वो साथ में आदमी नहीं है, ऐसे करके एक हफ्ते में रूटीन में लगभग 3 या 4 बार टेम्पो आता है। वो भी पूरे वार्ड में नहीं जाता, जिससे वार्ड के लोग काफ़ी परेशान हैं, और मैं भी उनकी परेशानी को समझता हूँ। मैं भी परेशान हूँ, मैं भी संबंधित कार्मिक को, जमादार को ऐसा ऐसे बात करता रहता हूँ, और फिर भी सफाई का जो व्यवस्था में किसी प्रकार का सुधार नहीं है। आप अपने खुद के बारे में थोड़ा हमें बताएं। आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो राजनीति में कब आए, किस तरह से आपने पढ़ाई की, कहाँ पढ़ाई की, इसके बारे में आप अपना बताएं, थोड़ा परिचय दें। मैंने 12वीं तक हाई सेकेंडरी स्कूल से 2008 में पास की। उसके बाद मैंने आईटी कॉलेज में पॉलिटेक्निक एडमिशन लिया था, शायद 2 साल। तीसरे साल मैंने किसी कारणवश नहीं की। उसके बाद में मैंने बीए किया। फिर मैंने बीए करने के बाद फाइनेंस से, एचआर से एमबीए किया सुरेश ज्ञान विहार से यूनिवर्सिटी से। अब वर्तमान में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से एलएलबी सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा हूँ। आप राजनीति में आने से पहले किस नेता को या किस को अपना आदरणीय मान के, आदर्श मानकर राजनीति में प्रवेश किया? राजनीतिक में अपना आदर्श मैंने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना। उनकी जो विचारधारा था उनको मैं मेरे परिवार, समाज, गरीब, पीड़ित लोगों तक पहुंचा के उनके हक और अधिकार की, उनके न्याय के लिए संघर्ष करूं। आपके केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल से बहुत अच्छे संबंध हैं, तो क्या आपने कभी आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की? उनसे मेरे अच्छे घर की तरह पारिवारिक संबंध है, और वो हमेशा मुझे अपने बच्चे की तरह रखते हैं। जो भी कार्य होता है गरीब के लिए, पीड़ित के लिए, मैं उनको जब भी फ़ोन करता हूँ या ईमेल पत्र भेजता हूँ तो उनका जवाब आता है, और संबंधित अधिकारी को वो फ़ोन करते हैं। अभी आगे मिशन 2023 चल रहा है, 2023 के जो चुनाव होंगे उसको लेकर आपकी क्या राय है? उसमें अच्छी राय है। आज राजस्थान का आम व्यक्ति, गरीब, किसान, दलित सब दुखी है, और सब लोगों ने मन बना रखा है जैसे विधानसभा चुनाव आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी। आपके यहाँ तारानगर विधानसभा क्षेत्र से किसको टिकट मिलने जा रही है? जो पार्टी फैसला करेगी हम उसके साथ हैं। अभी आपके यहाँ से कई दावेदार चल रहे हैं। दावेदार, हर व्यक्ति का लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है दावेदारी करना, और हमें खुशी है कि हमारी पार्टी में सबसे अधिक दावेदार है, और दावेदारी करना उनका अधिकार, और टिकट देना पार्टी है, तो पार्टी विचार करके जिसको टिकट देगी हम सब तन मन धन से उनके साथ हैं। उनको जिताने की पूरे तन मन धन से कोशिश करके उनको जिताएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का तारानगर में और प्रदेश में कमल खिलाएंगे। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा त्रिलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आपके